हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो इस बारे में रहेगा कि ऐसी क्या वजह होगी कि आपके स्पाउस आपको देखते ही रह जाएंगे। ठीक है, मतलब वो थोड़े जैसे होता है ना कि हम एकदम किसी वजह से किसी को देखते ही रह जाते हैं। तो हम बेसिकली यही देखने वाले हैं, ऐसी क्या वजह रह जाएगी कि वो आपको देखते ही रह जाएंगे, आप में खो से जाएंगे एकदम से ना, एकदम बस उनका पूरा ध्यान एकदम आप पर आ जाएगा। ठीक है, तो आज ये चीज़ हम देखेंगे। दो पायल्स हैं हमारे पास। पायल वन है किंग ऑफ समर। ठीक है, आप पिक्चर देखकर सिलेक्ट करिएगा। और पायल टू है हमारे पास प्रिंस ऑफ समर। दोनों समर कार्ड ही आए हैं, मतलब वाटर साइन ही आए हैं। तो ये है। ठीक है, तो डेफिनेटली काफ़ी लवेबल, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी जॉयफुल ये रीडिंग हो सकती है आपके लिए। इनफैक्ट ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। ठीक है, बहुत ही प्यारी रीडिंग रहेगी। आपने दोनों दोनों पिक्चर्स में से कोई एक पिक्चर को सिलेक्ट करना है, और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे तो सिंपली आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। अगर आपका इवन नंबर बर्थ डेट है तो पायल वन, और अगर ऑड नंबर बर्थ डेट है तो पायल टू। अपनी पायल सेलेक्ट कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा पहलवान, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे। ओके, थोड़ा थोड़ा कैंडल की फ्लेम पर भी ध्यान देंगे कि कहीं ना कहीं ये हमें एनर्जी का इंडिकेशन दे रही है। तो ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओके, तो पहला जो कार्ड है वो है आपका किंग ऑफ समर। ठीक है, किंग ऑफ समर से देखिए एक चीज़ है, थोड़ा आपके पार्टनर के बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहेंगे, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होंगे, और काफ़ी बैलेंस की बात किया करते होंगे। जब भी आपको कोई एडवाइस देते होंगे तो आपके लाइफ में बैलेंस ज़रूर आता होगा। आप किसी भी प्रॉब्लम में होते होगे तो उसका सल्यूशन ये आपको ज़रूर दिया करते होंगे। आपको प्रॉब्लम से ज़रूर बाहर निकाला करेंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे आपके स्पाउस। इनफैक्ट ये आपको मोटिवेटेड महसूस कराया करेंगे, काफ़ी शांत स्वभाव के होंगे, क्योंकि इनके जो आप देख रहे हैं यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स वो आ रहे हैं। ऑनरेबल होंगे, रिस्पेक्टफुल होंगे, मतलब इन्हें भी रिस्पेक्ट मिलती होगी तो ये दूसरों को भी देना जानते होंगे। डिवोटेड होंगे, डिवोटेड ये भी कह सकते हैं कि एक थोड़ा एक रिलीजियस एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी कह सकते हैं कि इनमें भगवान को लेकर एक पूरा विश्वास रहेगा। ठीक है, और दूसरा डिवोटेड भी कह सकते हैं कि जो भी ये काम करते होंगे, या थोड़ा रिलेशनशिप की साइड ये ज़्यादा जा रहा है कि जब भी आपके साथ रिश्ते में आएंगे, मीन्स जब आप दोनों की शादी होगी, आप दोनों का मैरिज रिलेशनशिप जो होगा पति पत्नी का, उसमें ये आपको मतलब ये कहेंगे कि मैं पूरा तुम्हारा ही हूँ। ठीक है, मैं पूरी तुम्हारी ही हूँ। मुझे मतलब अ, ऐसा नहीं कि उनकी किसी और पर कोई गलत नज़र है। वो
सच्चा प्यार आपसे करना चाहेंगे, वो पूरा ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ रिश्ता निभाना चाहेंगे, तभी ये आपसे मैरिज करेंगे, ठीक है। और मैच्योर एडवाइस देते होंगे, मैच्योरिटी होगी इनकी, समझ अच्छी होगी, एंड वार्म हार्टेड मतलब नरम दिल के इंसान होंगे। इनको थोड़े इमोशनल होंगे, किसी का दुख देखा नहीं जाता होगा, हेल्प कर देते होंगे बिना ये सोचे कि इन रिटर्न इनको उस व्यक्ति से क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, ठीक है। तो काफ़ी ट्रस्टेबल पार्टनर होंगे, अ रोमांटिक पार्टनर यू कैन ट्रस्ट, और दिल से ये एडवाइस आपको दिया करेंगे, क्योंकि आपकी दिल से परवाह किया करेंगे। अच्छा, क्या वजह ऐसी रहेगी कि ये आपको देखते रह जाएंगे? सबसे बड़ी बात क्या होगी कि ना अ, इन्हें आपका कॉन्फिडेंस, या फिर हम ये कह सकते हैं इन्हें ना, जैसे आपके अंदर की पॉजिटिविटी, कि कुछ भी शुरुआत करने से पहले, कई बार होता है ना, कुछ भी करने से पहले हम कई बार ये सोचते हैं अरे ये होगा या नहीं होगा, बट अगर आपकी ऐसी स्पिरिट है कि अरे सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा, क्यों गलत सोचना है, क्यों खराब सोचना है, सब अच्छा ही होगा, तो इनको ऐसा लगेगा कि ये जो पॉजिटिविटी है ना, ये जो एक स्पिरिट है, ये देखने को कम मिलती है लोगों में। तो ये बड़ा दिलचस्प इनको लगेगा आपके अंदर कि आप फुल ऑफ पॉजिटिविटी हो, आप नेगेटिव बातें कम करते हो, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव आप में ज़्यादा है। कुछ भी करने से पहले आप कभी भी डीमोटिवेट या लो कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, मतलब अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होते, आप हमेशा स्टेबल माइंडेड रहते हो कि जो होगा बढ़िया होगा, अच्छा होगा। इनफैक्ट ये भी जब कुछ करने जाया करते होंगे ना, तो आप इनको लक विश करा करोगे, तो ये मतलब कुछ कहने ही जाते होंगे ना कि अरे कुछ ऐसा ना, तो आप इनको ना ऐसे एकदम उंगली इनके रख दिया करते होगे कि ऐसे नहीं कहना, अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, ठीक है, ऐसे शाबाश इनको करा करोगे, इनकी पीठ को थपथपाया करोगे, ठीक है। ये मतलब थोड़ा-सा एक जॉवियल वे में भी थोड़ा इनकी गालों को ऐसे-ऐसे खींच लिया करोगे और कहा करोगे सब बढ़िया होगा, मुझे अच्छी न्यूज़ चाहिए, ठीक है, आई एम द बॉस हियर। तो ये जो एक आपका उन पर हक जताना इतने प्यारे तरीके से और उनको पॉजिटिव करना, ये उनको कमाल का लगता होगा। तो सेकंड अगर हम देखें, सेकंड ग्रुप ऑफ कार्ड में, तो इसमें आ रहा है कि आपको देखकर ना उन्हें सच में ये महसूस होगा कि प्यार क्या होता है। आपके आने से पहले वो बिल्कुल कन्फ्यूज़्ड होंगे कि वो प्यार, अपने सच्चे प्यार को कैसे पहचानेंगे, लेकिन आपके आने के बाद उनको ऐसा लगेगा कि सारी मुश्किलें ना अपने आप हल हो जाती हैं जब सच्चा प्यार आपको मिल जाता है। तो वो रियलाइज़ भी आपको हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं, वो रियलाइज़ हो जाता है। वो मतलब सोल से हो जाती है वो चीज़ रियलाइज़, ठीक है? वो कहते हैं ना कि अंदर से ही ईश्वर हमारी हेल्प करते हैं कि यही व्यक्ति हमारे लिए सही है। तो एक चीज़ इनको ये आपकी कमाल की लगेगी कि आपके साथ जो उनका अंडरस्टैंडिंग बैठा है, जो बॉन्डिंग बैठी है, वो भी अ, इतने अच्छे तरीके से वो आज तक उनकी लाइफ में कभी नहीं हुआ है, ठीक है। ये दूसरी चीज़ होगी, एक ये वजह रहेगी। तीसरी वजह क्या हो सकती है कि वो जब भी ऐसा सोचते होंगे ना कि उनकी आपसे बात हो जाए, या एक बार वो आपकी आवाज़ को सुन ले, ना जाने कैसे ना कैसे करके ना आपका कॉल आ जाता होगा, या उन्हें लगता होगा कि मतलब कुछ भी करके ना, जब भी वो आपको बहुत एक्सट्रीमली याद करते होंगे ना, तो आप एज़ अ लाइक अ लाइट या एज़ अ गाइड उनके लाइफ में एकदम से आ जाया करते होगे फॉर अ मोमेंट, और आप उनको हेल्प करके देन एग्ज़िट। मतलब उन्हें ऐसा लगता होगा कि जब भी वो किसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं ना, और जब वो कभी आपको मिस कर रहे होते हैं, या उन्हें भी जब नहीं पता होता कि उनका मन क्यों ख़राब चल रहा है, तो अचानक आपका कॉल या मैसेज आ जाता है, या आप एकदम उन्हें पहचान जाते हो, अगर आप फ़ेस टू फ़ेस सामने हो, आप उन्हें पहचान जाते हो, जान जाते हो, पॉइंट की बात करते हो, और एकदम से उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है, ठीक है। ये तीसरी वजह रहेगी कि आप कहीं न कहीं हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, कहीं न कहीं उनके अंदर की आवाज़ को आप सुन लेते हो, जो वो शायद खुद को भी नहीं बोल पाते हैं, वो आवाज़ आप सुन लेते हो उनकी, ठीक है। होता है ना कई बार, जैसे हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा होता है, पेरेंट्स समझ जाते हैं अपने बच्चे की बात, या फिर भाई-बहन एक-दूसरे की बात समझ जाते हैं, या जैसे फ्रेंड्स भी इनफैक्ट कई बार समझ जाते हैं, किसी का फ्रेंडशिप बहुत बहुत ही अच्छा हो तो ऐसा होता है। तो ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है कहीं न कहीं।
अच्छा, फोर्थ उसमें देखें तो यहाँ पे आ रहा है कि आप ना उन्हें थोड़ा सा करियर में भी काफ़ी सपोर्ट करोगे। मतलब उन्हें ऐसा थोड़ा हमेशा से ये रहेगा कि आपका ना फाइनेंशियली भी उनको एक सपोर्ट रहेगा कहीं ना कहीं। वो ये सोचेंगे कि अ, अगर आप नहीं होते तो वो अकेले इतना नहीं कर पाते जितना वो कर पा रहे हैं। अच्छा, आप हो तभी इतना अच्छा हो पा रहा है। तो वो कहीं न कहीं इस चीज़ का श्रेय आपको भी देंगे कि आपका सपोर्ट फाइनेंशियली भी और हर तरीके से, मतलब ज़िंदगी की ज़रूरत पूरी करने के लिए भी आपका साथ उनके साथ है। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे होता है ना कि वो अकेले ही उस बर्डन को, या फिर अकेले किसी प्रॉब्लम में अगर कोई इंसान है, अगर आप उसे हेल्प कर रहे हो, तो कहीं न कहीं उसके दिल में तो एक नरमी आपको लेकर आएगी ना कि यार ये इंसान मेरी हेल्प कितनी कर रहा है। मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, कि होता है ना। तो आप दोनों एक-दूसरे को इतनी हेल्प किया करोगे हर तरीके से, कि अगर कोई घर की प्रॉब्लम है तो वो मेरी प्रॉब्लम भी है, अगर इनकी कोई फैमिली की प्रॉब्लम है तो अब वो मेरी प्रॉब्लम भी है, अगर इनकी कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरी प्रॉब्लम है अब से, ठीक है। तो ये जो एक आपका यूनिटी होगा ना, इनके परिवार में भी आपका जो सहयोग होगा और इनके साथ भी जो आपका सहयोग होगा, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, जब आप दोनों का रिश्ता जुड़ेगा तब भी और शादी होने के बाद भी, ये जो आपका एक कोऑपरेशन, एक यूनिटी रहेगी ना, एक हार्मनी को मेंटेन जो आप करोगे, वो बहुत उन्हें अच्छी लगेगी। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे ना अ, आप सच में बहुत ही ज़्यादा नरम दिल के हो और आप सच में बहुत एक्सेप्टेबल वाइब है आप में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी आ जाती है तो दुख मनाने लग गए, ठीक है, या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल गया तो उसे शो ऑफ करने लग गए। ये दोनों चीज़ें आप में नहीं हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो उन्हें आप बहुत ही पसंद आने वाले हो, और अगर थोड़ा थोड़ा भी है तो उसे कम करिए, ठीक है, जिससे कि आपके अपने हस्बैंड वाइफ के साथ बढ़िया बन सके, ठीक है। ये कुछ वजहें हैं जिस वजह से उनका पूरा ध्यान आपकी ओर कई बार खिंच जाया करता होगा और वो बिल्कुल चौंक जाते होंगे कि कैसे कर लेते हो आप ये सब। ठीक है। 9 ऑफ ऑटम का जैसे यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ पेंटिकल, ये चीज़ कह सकते हैं कि ना एक तरीके से आप ना उनके लिए उनका लक हो गए। पता नहीं वो यही समझेंगे जब से आप आए हो ना उनकी लाइफ में ना बहुत अच्छा-अच्छा होने लग गया। आपसे आने पहले पहले भी अच्छा होता था, लेकिन आपके आने के बाद ना वो अच्छा-अच्छा ना दिखने भी लग गया है। वो अच्छा-अच्छा दिखने भी लग गया है। वो अच्छी-अच्छी की ना महक भी आने लग गई है, ऐसा, ठीक है। द वर्ल्ड से कह सकते हैं कि आपके आने के बाद उनके जीवन में थोड़ा खुशियाँ आएँगी, थोड़ा मज़ा आएगा, मतलब वो खुश रहने लग जाएँगे, हँसने लग जाएँगे, थोड़ा-सा उनका अपना फैमिली के साथ भी इनफैक्ट थोड़ा रिलेशन और बढ़िया होने लग जाएगा। तो एक तरीके से वो समझेंगे कि आपने आकर उनको पूरा कर दिया है, ठीक है। और वो ना आपको देखकर इसलिए भी थोड़ा चौंक जाया करते होंगे। एक तो ना क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्सपेक्टेड आप उन्हें मिल जाओगे। उन्होंने इतना सोचा नहीं होगा, चाहे बाय लुक्स, बाय नेचर, बाय बिहेवियर, बाय प्यारे-प्यारे गुण, ठीक है। उन्होंने इतना एक्सपेक्ट किया ही नहीं होगा कि आप उन्हें कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा इतना बढ़िया, ठीक है। मतलब होता है ना कि हर कोई इंसान थोड़ा नॉर्मल सोच के रखता है, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही सोच के रखते हैं, तो वो उन्होंने ज़्यादा सोच के नहीं रखा होगा अपने लाइफ पार्टनर के लिए, बस इतना कि बस साथ देने वाला हो, प्यार करने वाला हो, रिस्पेक्ट करने वाला हो, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता होगा आप में ये खूबियाँ भी हैं, ये गुण भी हैं, इतना अच्छा आपका नेचर है। तो मतलब सच में वो तो अपनी ज़िंदगी का ना मतलब कहेंगे कि तुमने आकर मेरी लाइफ की सारी सैडनेस को दूर कर दिया है। इस तरीके की रीडिंग आई है। कुछ आपके लिए मैसेजेस भी देखते हैं, बहुत प्यारी रीडिंग आई है आप लोगों के लिए। और एक तरीके से सपोर्ट रहेगा आपका उनके साथ, जैसे आप दोनों जैसे होता है ना कि फाइनेंशियली और फिजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट, इमोशनल तो होगा ही होगा, लेकिन और तरीके के सपोर्ट भी आपका उनके साथ होगा, ठीक है।
माय सनम, तो आप उनके सनम हो। ओके। यू आर ब्लेस्ड टू हैव ईच अदर, आप दोनों बहुत ब्लेस्ड महसूस करोगे एक दूसरे को पाकर। एंड मैं भी चलूँ अपने ससुराल, तो हाँ कई बार जैसे शुरुआती दौर में मतलब ये रहेगा कि आपको कई बार कहा करेंगे कि वो भी चले अपने ससुराल। जब आप मायके के लिए जाया करोगे तो कहते होंगे मैं भी चलता हूँ अपने ससुराल, कुछ दिन रह लूँगा, तो आप कहेंगे कभी तो मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है। तो कभी कभी हंसी मजाक आपसे करा करते होंगे ऐसे, खुश रहने लग जाएंगे वो आपके साथ। ठीक है। और एक लड़की भीगी भागी सी, ये एक प्यारा सा गाना है। आपको देखकर उन्हें हमेशा ये याद आता होगा गाना, कुछ भी ना आपको देखकर ना गाने गाते होंगे, ऐसे होंगे ये आपको देखकर ना गाने गाते होंगे, और अलग अलग तरीके के गाने, अलग अलग तरीके के, जो शायद आपने कभी सुने भी ना हो ना वो गाने। तो गाने गाने का बड़ा शौक हो सकता है जो ये आपको देखकर पूरा करे। ओके। और दो चार और मैसेज देख लेते हैं बस। दिल दिया गलना, अब देखो गाने की बात आई है तो देखो कितने सारे गाने भेज रहे हैं ये आपके लिए। ठीक है। अ न्यू जर्नी बिगिंस, तो एक नई जर्नी की शुरुआत होगी आपके लाइफ में, आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ के साथ, बहुत प्यारी होगी। सो ये थी आज की एक बहुत ही सुंदर रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल श्री राधे, हरे कृष्णा। पार्ट 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। ओके। एक तो जो चीज़ यहाँ पर हम पहले देख लें कि आपके स्पाउस का थोड़ा नेचर वाइज हम देख लेते हैं। काफ़ी मतलब प्यारे इंसान होंगे, ये काफ़ी प्यारे होंगे, और इनके आने से ना इनफैक्ट इनके आने से और आपके जाने से ये रहेगा, आप दोनों की इमोशनल हीलिंग होगी। ठीक है, मतलब आप दोनों एक दूसरे की इमोशनली बहुत हीलिंग करा करोगे। जैसे आप इनसे बात जब कर लिया करोगे ना, तो आपका सारा रोना, सारा आपकी तकलीफ, सारी चिंता दूर हो जाती होगी। सेम इनके साथ भी ऐसा रहता होगा। तो इमोशनली एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा आप दोनों हील किया करोगे, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से मतलब वो प्यार करोगे जिस प्यार के लिए समझ लीजिए कि आप दोनों ही बहुत इंतज़ार कर रहे होगे। मतलब आप दोनों ने इस प्यार के लिए इतना इंतज़ार किया होगा ना, और जब आपको वो प्यार करने के लिए इंसान मिल चुका है उस रूप में, तो क्यों ना करो। ठीक है, तो इस प्यार के लिए आप दोनों ने बहुत इंतज़ार किया होगा। इनफैक्ट जब आप दोनों एक दूसरे को प्यार करोगे तो कई बार ना आप दोनों एक दूसरे को ना वो काला टीका लगा दिया करते होगे कि हम दोनों को एक दूसरे की नज़र ना लग जाए। ठीक है, तो टच वुड बहुत ज़्यादा आप दोनों का रिलेशन भगवान की कृपा से अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर भगवान की कृपा चाहिए तो भगवान की भक्ति भी ज़रूरी है, भगवान का नाम लेना भी ज़रूरी है। तो अब जब आपकी शादी हो, और शादी से पहले और ज़िंदगी भर के लिए भगवान के नाम का सहारा कभी मत छोड़ें। ठीक है, हमेशा ये याद रखें। तो अगर आप देखें कि आपके क्या क्वालिटीज़ को देखकर या किस वजह से, क्या वजह ऐसी रहेगी कि वो आपको देखते रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अचानक ही आप से ना उनका मिलना हो जाएगा, अचानक। मतलब ये ऐसा हो सकता है उनके माइंड में हो कि उन्हें शादी करनी है, या उनके लिए लड़की देखी जा रही है, लड़का देखा जा रहा है, लेकिन इतनी जल्दी एकदम से
अचानक से ही आप दोनों की ना बात फाइनल हो जाएगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी अचानक से ही बात फाइनल हो जाए, और आप दोनों ने ही ना इनफैक्ट सोचा हो कि, क्योंकि हम बात अगर उनकी तरफ से करें तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि उन्हें कोई इतनी जल्दी पसंद भी आ जाएगा, आप उन्हें पसंद भी आ जाओगे, आप और इनफैक्ट उनको ही नहीं, उनके घर वालों को भी पसंद आ जाओगे, बात पक्की भी हो जाएगी और इतनी जल्दी आप मिल भी जाओगे। तो ये अचानक हो कैसे गया? आप तो बिल्कुल परी बनकर आ गए उनके लाइफ में, ठीक है? आप तो बिल्कुल एक एंजल बन के आ गए, एक ब्लेसिंग बनकर आ गए आप, ठीक है? तो ये मतलब एक तो अचंभे वाली बात रहेगी, ठीक है? जो वो आपको कहना चाहेंगे, लेकिन हो सकता है वो आपको ना कहें, बाद में आपको ये फीलिंग शेयर करेगी। मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ था जिस दिन हम दोनों का मतलब पहली बार में ही हम दोनों एक-दूसरे को पसंद कर गए, या फिर हमारी इतनी जल्दी बात तय हो गई और तुम्हारा अचानक से मेरे जीवन में आना हो गया। मैंने तो मतलब ये सोचा था पता नहीं मुझे कोई पसंद आएगा भी कि नहीं, वो मुझे तुम पसंद आ गए, मतलब इतनी जल्दी पसंद आ गए। ठीक है? तो उनको सच में विश्वास नहीं हो रहा होगा इस बात पर कि सच में जब कहते हैं ना कि अ, भाग्य में जो लिखा है जब वो मिलने वाला होता है तो वो किसी भी तरीके से आपको मिलता ज़रूर है, और आपको विश्वास भी नहीं होता कि वो आपको मिल गया है, ठीक है? इनफैक्ट वो ईश्वर की कृपा होती है। तो दूसरा क्या वजह रहेगी? दूसरी ये वजह दिख रही है कि ना वो आपको लेकर ना हमेशा ये सोचते होंगे कि उन्हें ना हमेशा एक मदरली वाइब आपसे आती होगी। मतलब एक जैसे आपके अंदर ना वो हमेशा से वो चीज़ देखेंगे कि ना ये अच्छी पत्नी तो बनेंगी ही बनेंगी, लेकिन ये उससे भी अच्छी माँ बनेंगी। ठीक है? मतलब ये एक बहुत सीरियस मैटर है कि एक अच्छे पेरेंट बनना, एक अच्छा पेरेंट बनना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है? तो वो आप में हमेशा ये छवि देखेंगे कि ना सच में आप एक अच्छी वाइफ़ तो बनोगे ही बनोगे, या आप एक अच्छे हस्बैंड बनोगे ही बनोगे, लेकिन आप में जो ये है ना, मतलब हो सकता है यू लव किड्स, यू लव टू प्ले विद किड्स, ठीक है? आपको बच्चे पसंद हो, बच्चों के साथ खेलना पसंद हो, या फिर आपको आपका स्वभाव ही ऐसा हो कि आप छोटे बच्चों को या बच्चों को या किसी को ना हैंडल कर सकते हो बहुत आराम से, या फिर उन्हें दिखता हो कि हर तरीके से आप बिल्कुल जैसे हाउस होल्ड वर्क्स में भी आप बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हैं, ठीक है? अगर आपको घर के सारे काम करने आते हैं, या फिर इनफैक्ट आप कोई घर में गेस्ट आया है, आप उसका बहुत अच्छे से ख़्याल रख लेते हो। जब ये इनके पेरेंट्स आपसे मिलेंगे, आप उनका इतने अच्छे से ख़्याल रखोगे, या आपका उनके घर पे जाना होगा तो आप उनकी मदद कराओगे, या फिर कुछ भी ऐसा जो उनको ये विश्वास दिला दे कि येस आप में वो मदरली या एक वो फादरली वाइब है, और आप आगे जाकर सच में एक अच्छे पेरेंट बनोगे ही बनोगे, ठीक है? तो एक अच्छी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी आप में है, उन्हें दिखेगा ये, ठीक है? तो एक ये भी वजह उनके अंदर रहेगी, और ये इस वजह से भी हो सकता है कि शायद आप उनसे यंग रहें, शायद मतलब देखो फीमेल जो आ रही है ना वो मेल से थोड़ी छोटी नज़र आ रही है उम्र में, ठीक है? मेल तो सही उम्र के नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो फीमेल है वो थोड़ी यंगेस्ट थोड़ी नज़र आ रही है, थोड़ी यंग एज की। तो हो सकता है उनको ये विश्वास ना हो, या उनको ऐसा लगे कि आजकल कौन ही इतना ध्यान देता है ना? कौन ही ये सब सीखना चाहता है? कौन ही मतलब किसी में मतलब जिसे देखकर लगे कि हाँ, इसमें वो पुरुष वाली बात है या इसमें एक स्त्री वाली बात है। आजकल ये लैक हो रही है हर किसी में, हर किसी में। लड़कियाँ लड़के बन रहे हैं और लड़के लड़कियाँ बन रही हैं। ये फैक्ट है इस कलयुग का। कोई भी अपने उसको मेंटेन नहीं करके रख रहा है, तभी चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, ठीक है? तो उन्हें लगेगा आप में कि हाँ, लड़कियों में ये बात होनी चाहिए, लड़कों में ये बात तो ज़रूर होनी चाहिए। तो यस, ये उन्हें बहुत आपके अंदर अट्रैक्टिव भी लगेगा, काफ़ी बढ़िया भी लगेगा,
और काफ़ी अचंभित भी आप उन्हें कर दोगे कि आज भी अ, आप जैसे लोग हैं जो जानते हैं कि एक लड़के होने का मतलब क्या है, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, और एक लड़के होने का मतलब क्या है, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। दोनों ड्यूटीज़ को मिक्स नहीं करा जा सकता क्योंकि दोनों की ड्यूटीज़ अलग-अलग हैं, ठीक है? सो यस, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी क्या वजह रहेगी, उन्हें ऐसा लगेगा कि ना उम, आप ना मतलब बहुत केयरिंग नेचर के हो। मतलब जैसे स्पेशली अगर आप एक हीलिंग फील्ड में हो या फिर अगर आप मेडिकल फील्ड में हो या फिर आप एक टीचर भी हो, आप अगर किसी ऐसी फील्ड में हो जिसमें आप आप किसी को हील करते हो, किसी को अपने वर्ड्स के थ्रू या अपने ट्रीटमेंट के थ्रू या फिर अपने एडवाइस के थ्रू, आप कुछ भी अगर ऐसी किसी लाइन में हो ना जिसमें आप लोगों के दुख को या उनके डाउट्स को दूर करते हो, आप उनकी केयर करते हो, अगर वो बीमार होते हैं या फिर उन्हें अगर आपकी ज़रूरत होती है, तो ये चीज़ भी ना उन्हें बहुत ही अच्छी लगेगी। इनफैक्ट आप ना कई बार जैसे कई बार आप किसी ऐसे इंसान की भी मदद कर देते हो जिसे आप नहीं जानते हो। बस आपके दिल ने आपसे कहा, मतलब कहते हैं ना कि ईश्वर की आवाज़ अंदर से आई, तो आपने बस वो आवाज़ सुनी और आपने मदद कर दी। अगर वो मदद आप कर सकते हो, तभी तो ईश्वर की आवाज़ आएगी ना आपके अंदर से। तो मतलब सच में आप बहुत ही आप कै वो ये मानेंगे कि आप पर ईश्वर का हाथ है। वो ये मानेंगे इस बात को वो मानेंगे। और वो कभी भी कुछ नया शुरू करना चाहते होंगे, कभी भी कुछ बहुत ही शुभ वो करना चाहते होंगे, या तो आपको अपने साथ लेकर जाया करते होंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? क्योंकि तभी उनका का जैसे शास्त्र में भी यही है कि भई अगर पति कोई भी अनुष्ठान करता है या कुछ भी कोई भी ऐसे काम करता है शुभ, तो अगर उसमें पत्नी ना हो तो उसे उसका फल पूरा नहीं मिलता है, ठीक है? तभी पत्नी अर्धांगिनी है। तो ऐसे ही नहीं कहा जाता हमें ये सब। तो डेफ़िनेटली मतलब अगर कुछ भी बहुत शुभ होता होगा, ऑस्पिशियस होता होगा उनकी लाइफ़ में, तो वो आपको उसका पार्ट बनाते होंगे। आपके होने से ही वो ऑस्पिशियस और हो जाता होगा। और या फिर कुछ भी ऐसा वो शुरुआत करने के लिए सोचते होंगे ना, कुछ भी नई चीज़ की शुरुआत या कुछ भी गुड न्यूज़ होती होगी, तो वो आपको ज़रूर बताया करते होंगे, आपकी एडवाइस ज़रूर लिया करते होंगे। तो उन्हें ना मतलब ऐसा लगेगा कि अ आप सच में कमाल हो। आपके अंदर इतने सारे गुण भरे हैं ना, लेकिन आप उसको कभी भी शो नहीं करते। इनफैक्ट कुछ गुण तो आपके अंदर ऐसे हैं जो आप खुद भी नहीं जानते हो कि ये गुण अच्छे हैं आपके अंदर, ठीक है? तो उन्हें तो लगेगा कि मतलब हर वक़्त उनको कुछ नया आपके बारे में जानने को मिलता है। कब वो आपको पूरे तरीके से समझ पाएँगे, वो ये सोचते होंगे, ठीक है? और क्या वजह हो सकती है? हुँ। एक चीज़ ये है कि ना अ, आपकी लॉयल्टी आप इतने वफ़ादार होगे ना उनके साथ, आप इतने लॉयल होगे कि ना उनके मन में से ये डर ही निकल जाएगा कि हम दोनों के बीच कोई आ भी सकता है। मतलब वो सोचेंगे ही नहीं कभी, सोचेंगे ही नहीं कभी, उनके मन में कभी ये आएगा ही नहीं। आपकी लॉयल्टी को देखकर उनके मन में ये रहेगा, यार मतलब आपने आकर ना उनकी लाइफ के ऐसे-ऐसे डाउट्स क्लियर करे हैं, ऐसी-ऐसी इनसिक्योरिटीज़ को आपने भगा दिया है, जो वो अकेले रहकर नहीं कर पाए। जो आपके आने से सारी नेगेटिविटी हटती जा रही है। तो ये चीज़ें उनको ना अचंभित किया करती होंगी और उन्हें और भी आपको लेकर ना कहा करती होंगी कि मैं इसे और प्यार करूँ, मैं इसे और प्यार दूँ, मैं इसे और प्यार कर सकूँ। वो ईश्वर से लिटरली ये प्रार्थना करते होंगे कि वो आपको और प्यार कर सकें, वो आपका और ख़्याल रख सकें या अपने परिवार का वो ख़्याल रख सकें, उतना सक्षम भगवान उनको बनाएँ, ठीक है? तो प्रेयर्स में भी आप हो,
मन में भी आप हो, दिल में भी आप हो, वर्ड्स में भी आप ही आप हो। ठीक है। हाँ, लेकिन इस बीच भगवान का नाम ज़रूर होना चाहिए। किसी का भी नाम आने से पहले सबसे पहले भगवान का नाम लो, फिर अपने काम की शुरुआत करो, क्योंकि इन दी एंड हमें भगवान का नाम ही लेना है। तभी हमें मतलब एक रियल हैप्पीनेस मिलेगी, जो हम इस संसार में ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलने वाली। वो भगवान के घर, भगवान के धाम में मिलती है रियल हैप्पीनेस, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। भगवान के साथ रहने की, उन्हें प्यार करने की, उनकी सेवा करने की। तो प्रैक्टिस हमें यहाँ करनी है, और प्रैक्टिस तब होगी जब हम भगवान का नाम लेंगे। और कुछ भी अच्छा होता है तो हमेशा ये हमारी कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए कि भगवान की कृपा है। कुछ भी दुख घटित, ऐसी कोई दुखद घटना होती है या कुछ ऐसा, तो उसमें भी ये बात रहनी चाहिए कि भगवान ने मुझे बहुत बड़े से बचा लिया, ये तो मुझे मेरे पाप कर्मों का छोटा सा एक वो मिला है कष्ट, बहुत बड़ा तो भगवान ने अपने आप ही दूर कर दिया, तो भगवान की कृपा ही रही होगी। तो दुख में भी भगवान की कृपा देखने की कोशिश करो, और सुख में तो भगवान को याद ही याद रखो, और दुख में भी भगवान को याद रखो। तो डेफिनेटली आप भगवान का नाम ले भी पाओगे खुशी खुशी, उनसे प्रेम भी कर पाओगे, और भगवान श्री कृष्ण को अपने आप को पूर्ण पूर्ण रूपेण समर्पित भी कर पाओगे। ठीक है। तो मटेरियल लाइफ का ये सब पार्ट रहता है, लेकिन मटेरियल लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं, बट आपको अपने स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन रखना है इफ़ यू वांट रियल हैप्पीनेस। और डेथ के टाइम पे अगर आप चाहते हो कि यमराज नहीं, भगवान के भक्त या भगवान ही स्वयं आपको लेने हैं, तो भगवान का नाम लेना ज़रूरी है। तो यमराज लेने जाएंगे तो नरक जाना पड़ेगा, भगवान लेने आएंगे, भगवान के भक्त लेने आएंगे तो भगवान के घर जाओगे, है ना। वो आपकी चॉइस है आपको कहाँ जाना है। सो अपना स्पिरिचुअल लाइफ भी कंटिन्यू रखें, तो डेफिनेटली आपका आगे के जो भी लाइफ के पार्ट्स होंगे, चाहे वो आपका मैरिड लाइफ हो, आपके मैरिड लाइफ से जुड़ा कुछ भी हो, या आपके लाइफ से जुड़ा कोई भी पार्ट हो, आप उसे अच्छे से निभा पाओगे भगवान को सेंटर में रख के। ठीक है। ये है आज की रीडिंग। अभी हम कुछ मैसेजेस देखते हैं, कुछ कुछ ये रीजंस रहेंगे जिस तरह से वो अचंभित हो जाएंगे। उन्हें तो मतलब अपने मैरिज डे का भी इतना इंतज़ार होगा ना आपके आने के बाद। आपके आने से पहले मतलब वो न्यूट्रल होंगे, इतने एक्साइटेड नहीं होंगे, होंगे भी तो दिखाते नहीं होंगे, है ना। लेकिन आपके आने के बाद तो वो खुशी दिखाने भी लग जाएंगे। लेड आइज ऑन यू एंड ओनली ऑन यू। तो मतलब आप पे तो नज़र ऐसी उनकी गड़ जाएंगी, ऐसी टिक जाया करेंगी, मतलब जहाँ जहाँ आप हो ना वहाँ तो मतलब बस वो अब आपको ही देखेंगे। वो चाहे किसी फंक्शन में आए हो, कहीं आए हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं, उनको बस अब आपसे मतलब है, क्योंकि वहाँ आप आ गए हो, वहाँ आप प्रकट हो गए हो। ट्रू लव ट्रू बॉन्ड, तो डेफिनेटली ट्रू लव ट्रू बॉन्ड रहेगा। और हम्म मैसेजेस और देखते हैं। यू कैन फील नेचर वार्निंग्स, तो एक चीज़ है कि आप उन्हें ना, आप दोनों ही इनफैक्ट, या आप दोनों में से कोई एक सच में एक दूसरे को मतलब प्रोटेक्ट भी किया करोगे, और इसमें भगवान आप दोनों को हेल्प करा करेंगे, नेचर आप दोनों को हेल्प करा करेगा। कि होता है ना, कई बार फील हो जाता है कि हाँ मत जाओ, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो आप दोनों इस तरीके से भी एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया करोगे। ठीक है। लव योर न्यू लुक, तो अगर आपने कोई न्यू लुक क्रिएट करा है तो उन्हें बड़ा पसंद आया। ठीक है। या फिर आप कुछ भी अगर ऐसा किया करते होगे ना, कुछ नया नया ट्राई है अपने पर, तो वो हमेशा ही उनका कॉम्प्लीमेंट आपके लिए पॉजिटिव ही रहता होगा। चाहे आप अच्छे लग रहे हो नहीं लग रहे हो, लेकिन उनका हमेशा पॉजिटिव कमेंट रहता होगा। देखो अभी भी वो कह रहे हैं कि तुम तो मुझे हर रूप में पसंद हो। ठीक है। सेलिब्रेशन मोमेंट, तो कोई सेलिब्रेशन मोमेंट आ रहा है, या फिर जब आप आओगे तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। तीखी मिर्ची लेकिन मीठा प्यार, तो कभी कभार आप तीखी मिर्ची भी हो जाते हो, लेकिन प्यार आपका हमेशा मीठा रहता है।
आप भले तीखे हो जाते हो लेकिन आपका प्यार मीठा ज़रूर है। एंड लास्ट एक मैसेज और देखना चाहते हैं हम। कंप्लीट फोकस ऑन रिलेशन, तो उनका पूरा फोकस इस रिश्ते पर रहेगा, पूरा मतलब पूरा वो ध्यान रखेंगे आपका और आपसे जुड़े हर एक इंसान का। तो आपका तो वो बहुत ही ख्याल रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, सो ये थी आज की एक बहुत ही सुपर डुपर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।